राधे राधे। जय श्री श्याम। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदू भजन कथा। कथाएं व भजन सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा दशरथ की कहानी। अयोध्या नरेश राजा दशरथ स्वयंभू मनु के अवतार थे। पूर्व काल में कठोर तपस्या से इन्होंने भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान पाया था। ये परम तेजस्वी, वेदों के ज्ञाता, विशाल सेना के स्वामी, प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। इनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से धर्म कर्म में लगी रहने वाली तथा धन धान्य से संपन्न थी। देवता भी महाराज दशरथ की सहायता चाहते थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने दैत्यों को पराजित किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ भी किए। भगवान राम के पिता राजा दशरथ उस समय अयोध्या के राजकुमार हुआ करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रवण नामक बालक के माता पिता अंधे थे, जिनका नाम शांतनु व ज्ञानवंती था। अंधे होने की वजह से शांतनु और ज्ञानवंती ने बड़ी मुश्किलों और कठिनाइयों से लड़ते हुए श्रवण को पाला। और जब श्रवण कुमार बड़े होकर लायक बने, तो वह अपने माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करने लगे। एक बार की बात है, श्रवण के माता पिता ने तीर्थ धाम यात्रा की इच्छा जाहिर की। इतना सुनते ही श्रवण कुमार ने बांस की दो बड़ी बड़ी टोकरियां बनाई और दोनों टोकरियों को एक मजबूत लकड़ी से बांध दिया। इस तरह वे एक तराजू की तरह बन गए, जिसमें उन्होंने एक टोकरी में अपनी माता को और दूसरी टोकरी में अपने पिता को बिठाया और उस तराजू रूपी कांवड़ को अपने कंधे पर उठाकर माता पिता को तीर्थ धाम की यात्रा पर लेकर चल दिए। जब लोगों ने देखा कि एक बेटा अपने अंधे माता पिता की इतने समर्पण से सेवा कर रहा है, तो उनका नाम मात्र पितृभक्त श्रवण कुमार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तीर्थ धाम यात्रा के दौरान श्रवण हर रोज जंगल में कहीं न कहीं उचित स्थान देखकर ठहरते और वे अपना चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां बटोर कर लाते और फिर वे अपने माता पिता के लिए खाना बनाते। श्रवण कुमार को इतनी मेहनत करते देख उनके माता पिता हमेशा ये सोचते कि वे कब इस उलझन से मुक्त हो पाएंगे। श्रवण की माता ज्ञानवंती श्रवण को घर के काम करने के लिए उन्हें मना करती, लेकिन इसके बावजूद श्रवण अपना कर्तव्य मानकर हर काम को स्वयं उसी लगन से करते थे। यात्रा के दौरान एक दिन श्रवण कुमार खाना बना रहे थे और उसी दौरान उनके अंधे माता पिता ने उनसे पानी पीने की इच्छा बताई। इसके बाद श्रवण घड़ा लेकर पास के तालाब से पानी लेने गए। जब श्रवण कुमार जलाशय से पानी भर रहे थे, तो उनके घड़े से ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। ठीक उसी समय अयोध्या के राजकुमार दशरथ शिकार खेलने जंगल आए थे। राजकुमार दशरथ के पास शब्द भेदी बाण चलाने की विशेष कला थी, जिसमें वह केवल ध्वनि सुनकर अपने बाण को सटीक निशाने पर मार सकते थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी भर रहे थे और उनके बर्तन से निकलने वाली ध्वनि राजकुमार दशरथ के कानों तक पहुंची। राजकुमार दशरथ को लगता है कि कोई जानवर तालाब में पानी पी रहा है और उन्होंने उसी ध्वनि की ओर अपना बाण छोड़ दिया। जब बाण श्रवण कुमार के शरीर पर लगा तो उन्होंने जोर से चिल्लाया। श्रवण के चिल्लाने की आवाज सुनकर राजकुमार दशरथ को आभास हुआ कि उन्होंने किसी मनुष्य पर बाण चला दिया है। फिर उन्होंने उन्हें धीरज बंधाते हुए श्रवण के पास गए और पूछा कि वह कौन है। श्रवण कुमार ने अपने अंतिम क्षण में उन्हें पूरी कहानी सुनाई और फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राजकुमार दशरथ शर्म से अपना मुंह नीचे किए जल पात्र लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर जब दशरथ उनसे जल पीने के लिए कहते हैं, तब वे दोनों दशरथ से पूछते हैं वे कौन है और उनका बेटा श्रवण कहाँ है। तब मन में दुखी होते हुए ग्लानि से भरपूर इक्ष्वाकु वंशज के राजकुमार दशरथ उन्हें सारा वृतांत बताते हैं। दशरथ ने कहा, वे उनके अपराधी हैं और उनके भूल की वजह से उनके पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर दोनों माता पिता बुरी तरह से रोने लगे। पुत्र वियोग में रोते रोते श्रवण कुमार की माता ने अपने प्राण त्याग दिए। और तब श्रवण के पिता शांतनु ने राजकुमार दशरथ से कहा कि उन्होंने किसी दोषी के कारण अपना पूरा परिवार खो दिया। पहले उनका पुत्र श्रवण मर गया और अब उनकी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए। अब वे भी अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुनि शांतनु ने राजकुमार दशरथ को श्राप दिया। उन्होंने कहा, आज जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण होगी। और उसके बाद श्रवण के पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तीनों की मृत्यु बाद राजकुमार दशरथ दुख और ग्लानि से भरे हुए तीनों का अंतिम संस्कार किया।
फिर जब दशरथ अयोध्या के राजा बने तो राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं। महाराज की वृद्धावस्था आ गई, किंतु इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। इन्होंने अपनी इस समस्या से गुरुदेव वशिष्ठ को अवगत कराया। गुरु की आज्ञा से ऋषि श्रृंग बुलाए गए और उनके आचार्यत्व में पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ पुरुष ने स्वयं प्रकट होकर पायसान से भरा पात्र राजा दशरथ को देते हुए कहा, राजन, ये खीर अत्यंत श्रेष्ठ, आरोग्यवर्धक तथा पुत्रों को उत्पन्न करने वाली है। इसे तुम अपनी रानियों को खिला दो। महाराज ने वह खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटकर दे दी। समय आने पर कौशल्या के गर्भ से सनातन पुरुष भगवान श्री राम का अवतार हुआ। कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई माता पिता के लाड प्यार में बड़े हुए। यद्यपि महाराज को चारों ही पुत्र प्रिय थे, किंतु श्री राम पर इनका विशेष स्नेह था। ये श्री राम को क्षण भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते थे। जब विश्वामित्र जी यज्ञरक्षार्थ श्री राम लक्ष्मण को मांगने आए तो वशिष्ठ जी के समझाने पर बड़ी कठिनाई से ये उन्हें भेजने के लिए तैयार हुए। अपनी वृद्धावस्था को देखकर राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाना चाहा। मंथरा की सलाह से कैकेयी ने अपने पुराने 2 वरदान महाराज से मांगे, एक में भरत को राज्य और दूसरे में श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। कैकेयी की बात सुनकर महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर के लिए तो इनकी चेतना ही लुप्त हो गई। होश आने पर इन्होंने कैकेयी को समझाया। बड़ी ही नम्रता से दीन शब्दों में इन्होंने कैकेयी से कहा, भरत को तो मैं अभी बुलाकर राज्य दे देता हूँ, किंतु तुम श्री राम को वन भेजने का आग्रह मत करो। विधि के विधान एवं भावी की प्रबलता के कारण महाराज के विनय का कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान श्री राम पिता के सत्य की रक्षा और आज्ञा पालन के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। महाराज दशरथ के शोक का ठिकाना न रहा। जब तक श्री राम रहे तभी तक इन्होंने अपने प्राणों को रखा और उनका वियोग होते ही श्री राम प्रेमानल में अपने प्राणों की आहुति दे डाली। इस प्रकार राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया श्राप फलीभूत हुआ। राजा दशरथ के जीवन के साथ उनकी मृत्यु भी सुधर गई। श्री राम के वियोग में अपने प्राणों को देकर इन्होंने प्रेम का एक अनोखा आदर्श स्थापित किया। महाराज के समान भाग्यशाली और कौन होगा, जिन्होंने अपने अंत समय में राम राम पुकारते हुए अपने प्राणों का विसर्जन किया। राजा दशरथ की कहानी सभी के लिए प्रेरणा का एक उत्तम स्रोत है। उन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख सब देखा और हर परिस्थिति में जन सामान्य के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है।